सुने बेटा और ध्यान से सुने। चैप्टर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इससे अपनी परीक्षा में। 11 कल अपन ने रिपीट किया था, 13 देख लो, पोएम पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद में जो रोज के चैप्टर उनको क्लियर करेंगे हम लोग एक एक करके, और याद करते रहना रोज की रोज इनको। सुने, ऑन एज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में पहुंच के लेखक जॉन मिल्टन क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स बताई जा रही। ये लेखक की फीलिंग्स नहीं, जितने भी कवि हुए, जितने भी समाज सुधारक और मार्गदर्शक हुए, ये सिर्फ अपनी समस्या बताते हुए, समस्याएं तो हम सभी की बता रहे होते, उजागर कर रहे होते हैं। ये समस्या इनकी नहीं, ये हम सभी जीवों की समस्या है। यहाँ हम लोग अपनी परेशानियों को न कह पा रहे, इन परेशानियों को लेखक अपनी शब्दों से कह जाता है, उन्हें फील करो। सुनो, हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ। हैथ पुराना यूज है जैव का, तो जो इतनी जल्दी समय ने हमसे चोरी की, एक अनजान चोर है। सबटल मीन्स ओबियस, अनजान चोर है कौन? समय, जिसने हमारी युवा अवस्था चुराई। स्टोलन ऑन हिज बिंग माई 3 and 20th ईयर। कितनी सालें चुराई इन्होंने? 3 और 20, कितनी होती टोटल? 23। चैप्टर का नाम क्या है? ऑन हिज बीइंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, 23 साल की उम्र में पहुंच के 3 और 20 सालें चोरी कर ली। किसने? एक अनजान चोर, समय ने। माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल कैरियर। मेरे जो शुरुआती दिन थे, जब शुरुआती वाले दौर में हम चल रहे थे, वो दौर हमारा बहुत जल्दी निकला, पता ही नहीं चला कब 11th निकल गया, कब 12th में प्रवेश कर गए। अभी कुछ एक साल पहले तो हम 8वीं में पढ़ रहे थे, अब 12वीं में आ गए। मतलब जो 4-5 साल का ड्यूरेशन है, वो ना के बराबर समय की रफ्तार से भाग के निकल गया। इतनी रफ्तार से समय चल रहा है। बुढ़ापे का समय बड़ा धीरे धीरे कश्मीरी तरीके से निकल रहा होता है। आगे सुने, बट माई लेट स्प्रिंग नो बड और ब्लॉजम स्वेत। हमारे लेट स्प्रिंग, जो बसंत हमारे जीवन में आया, बसंत नहीं, जो युवा अवस्था, जो हमें ऑफर्स मिलने थे, जो हमें कामयाबी प्राप्त होनी थी, अब हम इस दौर में आए, समझदारी आई, हमें मैच्योरिटी आई। तो इस मैच्योरिटी के दौर में ना हमारे पास कोई अवसर है, न कोई अपॉर्चुनिटी और नई दिखाई दे रही जिससे हम सफल जीवन जी पाए। यहाँ से परहैप्स माई सेम बैलेंस माई डिसीव द ट्रुथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आव भाव ने मुझे धोखा दिया है कहीं ना कहीं। ये जो हम रोना रो रहे हैं, किसकी वजह से? अपनी वजह से। हम अब तक नहीं पढ़ पाए, किसकी वजह से? अपनी वजह से। मैं कोई चीज याद नहीं तो किसकी वजह से? अपनी वजह से। इन सब समस्याओं के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, दूसरों को तो गलत ठहरा रहे हैं इस समय। आगे सुने, दैट आई मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर। अब तो मेरा जो मैनहुड अवस्था है उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया हूं। मतलब अभी तक एक ड्यूरेशन होता है, जैसे किसी वर्ष तक लड़का कहा जाता है, कोई लड़का मिलने आया है, 10, 12, 20, 22, 24 साल है तो लड़का कहा जा रहा है। 30 साल के ऊपर निकलना शुरू हो गए तो लोग कहना शुरू कर देते कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है, कोई आदमी आपसे मिलने आया है। मैनहुड के मैं बिल्कुल करीब हूं, अब तो दाढ़ी मूछ सब तैयार है, लेकिन जो मैच्योरिटी है, वो परिपक्वता मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई जिस लेवल की होनी चाहिए थी, जिस लेवल से हमें सक्षम बनना था। यहाँ आगे सुने, एंड इनवर्ड राइपनेस डॉथ मच लेस एपियर। जो हमारी आंतरिक सोच विचार करने की क्षमता, मतलब मैच्योरिटी, जो परिपक्वता है, वो अभी कैसी है हमारी? काफी अधपकी सी है, अभी वो परिपक्व हो नहीं पाई। येट इट बी लेस और मोर और स्लो और सून। वो कहते हैं हो सकता है कि कभी किसी को कम और कभी किसी को बहुत ज्यादा, कभी किसी को जल्दी और कभी किसी को बहुत लेट ये प्राप्त होती हो। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेड मीजर इवन। तो लेखक कहते हैं कि हो सकता है कि भगवान के यहाँ से ये सबको नपी तुली प्राप्त होती हो, जितनी जिसको बुद्धि प्राप्त होनी उतनी होगी। क्या आप इस बात को सत्य मानते हो कि भगवान ही जिम्मेदार है इन सभी गतिविधियों के लिए? जैसे आप टेस्ट कॉपी का एक उदाहरण देखिए अपना। टेस्ट कॉपी में आप 10 में से 4 आंसर लिखेंगे तो 4 के नंबर मिलेंगे या 10 के मिलेंगे? और एक भी नहीं लिखोगे तो क्या 10 के मिल जाएंगे? मतलब ये भगवान कर रहे हैं क्या नंबर देने का काम? काम कौन कर रहा है? शिक्षक कर रहा है। कर कब रहा है? जब आपकी गतिविधियां बन रही होंगी। आपने 10 में 10 लिखे, 2 गलत लिखे, तो हो सकता है कि गलत में भी एक आध नंबर दे दिया जाए, ये तो पॉसिबिलिटी है। आप ये कहो कि हम कोरी कॉपी छोड़ दें फिर टॉप कर जाएं, इसके लिए भगवान दोषी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लक्ष्य प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं होंगे साहब। आगे सुने, टू दैट सेम लॉट हाउएवर मीन और हाई। ये तो भाग्य की बात है, ये तो किस्मत की बात है कि कभी किसी को कम और कभी किसी को ये ज्यादा प्राप्त हो जाती है मैच्योरिटी। ऐसा नहीं है,
आप जितना अपने जीवन में अपने आप को इस्तेमाल करोगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा प्राप्त करोगे। हीरा और मानव एक जैसी कंडीशन की, जितना ज़्यादा घिसा जाएगा उतना ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा। माइंड अपना जितना ज़्यादा आप यूज करोगे, जैसे मैथ में पहली बार जब सर क्वेश्चन समझाते नहीं समझ आ रहा होता, 2-4 बार आपने अपने घर पे प्रयत्न किया तो अपने आप आ गया आपको। फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी निकाल लेते हो आप, ये भी सोच लेते हो कि ये वाला स्टेप कैसे छोड़ेंगे, ये वाला स्टेप कहाँ से कहाँ सेट करेंगे। ऐसे ही हर चीज़ जब आप अधिक बार अभ्यास करोगे तो वो ईजी हो जाएगी। लिख के जब बार बार देखोगे, पढ़ के बार बार ट्राई करोगे तो सहज सरल हो जाएगी। लेकिन आप दोष किसको दे रहे हो? ये तो समय तुम्हें निकालना पड़ेगा, हमारे पास समय नहीं। जो टॉपर बनेगा इस वर्ष का, और ये गर्व की बात है कि हमारे यहाँ भिंड से आज दरोगा परीक्षा में पहले स्थान पे मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ। तो ऐसी तमाम गतिविधियां हमें बनानी पड़ेंगी अपने जीवन में। टॉपर भी जितने टाइम तो टॉपर को मिल रहा है उतने ही टाइम हमें मिल रहा है। उसने 12वीं की पढ़ाई लास्ट ईयर पढ़ना शुरू कर दी थी क्या? और जिसने कर दी वो टॉप नहीं कर रहा, आप गारंटी से लिख लो इस बात को। आगे सुनो। टुवार्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। आज जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, हो सकता है ये ऊपर वाले भगवान की मर्जी, हेवन वाले की, स्वर्ग वाले की मर्जी। स्वर्ग में कौन रहता है? भगवान की मर्जी। उनकी मर्जी से ही आज हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट। अब हमें थोड़ा सा ग्रेस पीरियड चाहिए, थोड़ा सा हमें और समय चाहिए ताकि हम इसको इस्तेमाल कर पाए। चलो मिल गया जो कुछ मिला, अब थोड़ा और अगर समय मिल जाएगा हमें तो हम इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, सही तरीके से हम बना सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जिंदगी वनडे मैच या T20 मैच की तरह चल रही है आजकल। 10 ओवर में आपने 5 रन बनाए या 50 रन बनाए तो आगे का एवरेज बढ़ेगा। अब पिछले जो महीने हमने बेकार कर दिए पढ़ाई के नाम पे, अगर नहीं पढ़ पाए तो अब हमें एवरेज बढ़ा लेना चाहिए। अभी तक अगर हम 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ के काम चला रहे थे तो अब हमें 9-10 घंटे प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा और हमारा काम फिर से चल जाएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फिर आंकड़े खराब हो जाएंगे और ये जो जंग लड़ रहे हैं उसमें हम पूर्णतः हार जाएंगे। आगे सुने। एज एवर इन माई टास्क मास्टर्स आइज। अब तो कुछ और थोड़ा सा समय मिल जाए तो हम हमारे भगवान की आंखों में, उनके दृष्टिकोण में हम अपने आप को सही साबित कर सके कि हमने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। देखो हम सब